ये कहती हैं इनके घर में कोई जिन है, किसी जिन का कब्जा है इनके घर पर। इस लड़की का कहना है एक शाम मेरे मम्मी पापा मेरी छोटी बहन के साथ मार्केट तक गए। वो मुझे भी ले जाना चाहते थे, पर मैंने जिद की कि मुझे घर पर ही रुकना है। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पढ़ाई करनी थी। हालांकि मैं कोई इतनी पढ़ाकू नहीं हूँ, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी। पापा को कुछ ज़रूरी काम भी था पड़ोस वाले अंकल के यहाँ पे, शायद कुछ पैसों का हिसाब करना था, वरना तो वो नहीं जाते। रात के 9 बजे थे। उनके जाते ही मैंने किताब को साइड में रखा और टीवी पर कार्टून चला दी। मैं तब 11 साल की थी। टीवी देख रही थी और बारिश की वजह से केबल कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। ये देखते ही मूड खराब हो गया। मैं गुस्से में खिड़की के पास आके बैठ गई। बारिश को देख रही थी। खिड़की से बाहर हाथ निकाल के बारिश को महसूस कर रही थी। मेरी नज़र सामने एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पीछे से छिपकर कोई देख रहा था। पहले मुझे लगा होगा कोई, फिर मैंने अपना हाथ अंदर किया और खिड़की को बंद कर लिया। तभी एक पापा की शक्ल का आदमी एकदम से खिड़की के सामने आके खड़ा हो गया। मैंने झट से खिड़की बंद कर ली। खिड़की बंद होने के बाद बाहर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। घर पर कोई नहीं था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी वो बस मैं ही जान सकती हूँ। मैं रो रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बचा लो मुझे। बाहर बिजली चमक रही थी और खिड़की पर वो आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। मैंने हिम्मत करके खिड़की पर पर्दा डाल दिया। आधे घंटे बाद मम्मी पापा भी घर आ गए। मैं मम्मी से लिपटकर खूब रोई। उन्हें कहा कि आगे से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेले घर पर नहीं रुकूंगी। इसके कुछ ही दिनों बाद मम्मी ने और मैंने एक एक्सपीरियंस किया। पापा तब घर पे 5:30 बजे तक आ जाया करते थे। तो अब कुछ ऐसा होने लगा, उनके आने से ठीक 10 मिनट पहले उन्हीं के जैसा एक आदमी आता और दरवाजा बजाता। मम्मी ने 1-2 दिन तो ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोल दिया, लेकिन जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो मम्मी चौकन्नी हो गई कि ये कोई और है, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास तो मेन गेट की चाबी होती है। और उस आदमी को मैंने भी देखा था, भले ही पीछे से, सामने से नहीं, पर मम्मी ने जिस तरह से बताया वो कोई और ही था। तीसरी बार इसी घर में जब मेरी शादी हुई और मैं घर के ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी, मम्मी पापा सेकंड फ्लोर पर रह रहे थे और फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे, वो खाली पड़े थे। पापा की एक आदत थी, वो लेट नाइट खाना खाते थे और फिर रात को छत पर टहलते थे। एक रात पापा अपने रूटीन के हिसाब से टहलने गए और 15 मिनट बाद वापस नीचे आ गए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ। पूछने लगे कि हमारी बेटी ऊपर आई थी मुझे बुलाने के लिए। मम्मी ने मुझे फोन लगा के पूछा कि तू ऊपर गई थी अपने पापा को बुलाने। मैंने कहा नहीं, मैं तो किचन में काम कर रही थी। तो मम्मी ने पापा को बताया कि नहीं, वो तो नहीं आई। तब पापा ने मम्मी को ये बताया कि हमारी बेटी की शक्ल की एक लड़की ऊपर आई काली ड्रेस में और मुझे जोर से आवाज दी, पापा इधर आओ। और मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो गायब हो गई। उस दिन के बाद से पापा कभी अकेले टहलने छत पर नहीं गए। चौथा हादसा तब हुआ जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। आधी रात का वक्त था, शनिवार था और वो अपने दोस्तों के साथ थे। उस वक्त मैं बच्चों को सुलाकर बाहर लेट चुकी थी अपने पति के इंतजार में। उन दिनों हमारा सेकंड बेबी हुआ था। मुझे पता नहीं मैं कब कब में सो गई थी और तभी मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई खुसर पुसर कर रहा है, मुझे गुदगुदी कर रहा है। अब मैं तो नींद में थी तो मुझे लगा कि मेरे पति आ गए हैं और मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैं नींद में ही उन्हें बोलने लगी कि प्लीज तंग ना करो, सोने दो, बहुत थक चुकी हूं। जब ये हरकतें नहीं रुकी तब मैं गुस्से में उठी। उस वक्त मैंने सामने अपने पति की शक्ल का एक आदमी देखा जो मुझे देख के जोर से चीखा और मैं उसे देखकर चीखी और तभी वो गायब हो गया। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोच समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ। मैं कांप रही थी।
हिम्मत करते हुए रूम से बाहर झांक के देखा कि कौन था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने पति को कॉल किया और कहा कि जल्दी घर पे आओ। जब वो आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जब हमारा पहला बेबी हुआ था तब मैं सीधे अपने माँ से मिलने गई। 40 दिनों के लिए मुझे वहां रुकना था, पर सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि मैंने सोते हुए फील किया एक औरत मेरे पास खड़ी है और चूड़ियां खनका रही है और कुछ बोल रही है। पहले मैं समझी कि माँ है, लेकिन माँ तो कभी चूड़ियां पहनती ही नहीं थी, मैंने कभी नहीं देखा। जब थोड़ी देर ऐसा होता रहा तो मेरी आंख डर के मारे खुल गई। देखा तो माँ मेरे बाजू में सो रही थी और कोई नजर नहीं आया। हमारे घर में कुछ ऐसा था कि क्या कहें। बहुत कोशिश की इस घर को बदलने की, बेचने की, पर हमेशा नाकामी ही हाथ लगी। और ऐसे ना जाने कितने ही वाकयात हैं इस घर के बारे में। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। मम्मी पापा ने कुछ लोगों को घर दिखाया तो उन्होंने बताया कि घर में एक जिन है जो रूप बदल के तुम्हारे सामने आता है। वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, शायद कुछ कहना चाहता है आपसे, इसलिए वो बार बार आपके सामने आ रहा है। कई बार चीजों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बता नहीं पाते कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके हालात क्या हैं। अपना ख्याल रखिए।